अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद ज़हरा। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ गर्मियों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी और ठंडी ठाठ रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे खाकर आपको ठंडक का एहसास होगा और सारी गर्मी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बैंगन लेकर उसको बॉईल कर लिया, 5 मिनट बॉईल किया और ये उसका छिलका आसानी से उतर गया है। जब तक मैं इसे मैश कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये एक मज़ेदार हेल्दी रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। यहाँ मैंने बैंगन को अच्छे से मैश कर लिया है और अब इसमें मैं एक बॉयल आलू और थोड़ा सा प्याज चॉप किया हुआ और खीरा चॉप किया हुआ डालूंगी। साथ ही मैंने बंद गोभी चॉप कर ली थी, उसको डाल के साइड पर रख देंगे। अब एक दूसरा बाउल लेकर हम उसमें दही डालेंगे। दही आपका मीठा होना चाहिए। मैंने ये दही लेकर फ्रीज़र में रख दिया ठंडा होने के लिए और वो देखिए उसका हाफ दही जम ही गया। तो अब इसको जो है हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरे से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। इन सबको मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे कि दही की जो है गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाएं और एक स्मूथ और क्रीमी हमें टेक्सचर मिले। दही क्रीम फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको अपने दूसरे बाउल में ऐड कर देंगे। क्या आपने कभी ये रेसिपी ट्राई की है और आप इसको किस अंदाज से बनाते हैं, कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। अब सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम मेरे व्यूवर्स का थैंक यू और बिग हग कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। इससे पहले मैं कद्दू का रायता भी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ये गर्मियों के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून हरी चटनी ऐड करूँगी। हरी चटनी में मैंने धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च लेकर ग्राइंड कर लिया था। इससे रायते में बहुत अच्छा कलर आएगा और जायका भी बहुत मज़े का हो जाएगा। इस शदीद गर्मी में लंच टाइम आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और जाते जाते अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।